गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ फ्राई। आज के इस वीडियो में आप लोगों को आरआरबी ग्रुप डी से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, रेलवे ग्रुप डी के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कहा है दो क्रमागत सम संख्याओं का एलसीएम 144 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास दो डाटा है, एक तो एलसीएम मालूम है कितना 144, और जो दोनों संख्याएं हैं वो दोनों संख्याएं सम संख्याएं हैं और क्रमागत हैं, यानी क्रमागत सम संख्याएं हैं। और आप जानते हैं क्रमागत सम संख्याओं के बीच में अंतर दो का होता है। कितने का अंतर होता है? दो का अंतर होता है। तो देखिए हम यहाँ पर क्रमागत सम संख्याएं जो हैं उनका अंतर कहें या उनका एचसीएफ कहें, दोनों बात सेम है ना। इनका अंतर और इनका एचसीएफ दोनों ही क्या होगा? दो होगा। दोनों ही क्या होगा? दो होगा। अब देखिए जब संख्याओं के बीच अंतर दो है तो दो से भाग दे दो, अंतर दो नहीं होगा तब एक हो जाएगा। दो से हमने भाग दे दिया तो 144 में दो से भाग दे देते हैं, तो दो से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 72। अब देखिए जो संख्याएं हैं है ना, वो उनका अनुपात का ये गुणनफल है, और उसमें क्या है? दो का अंतर जो था दो से भाग दे करके वह दो का अंतर खत्म कर दिया। अब अंतर कितना होगा? एक होगा, यानी वो दोनों संख्याएं अब लगातार हो जाएंगी। अब जब लगातार होंगी तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जो लगातार हैं और गुणा करके 72 हो जाती हैं? तो आपके दिमाग में आएगा 8 और 9 लगातार हैं और इनका गुणा कर दें तो 72 हो जाएगा। क्योंकि संख्याओं के बीच अंतर तो दो का होता है, सम संख्याओं के बीच अंतर दो का होता है, और दो से भाग करके मैंने उस अंतर को खत्म कर दिया। तो ये 8 और 9। अब देखिए अंतर दो का नहीं है। अब अंतर पुनः दो का लाने के लिए दो से इसमें भी गुणा करो और दो से इस वाले में भी गुणा करो, है ना। तो 2 अट्ठे 16 और फिर 2 नवा 18, है ना। 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18, यानी वो संख्याएं 16 और 18 हैं। 16 और 18 आपको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो चलते हैं अब अपने दूसरे क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना दूसरा क्वेश्चन है। इसमें कहा है किसी संख्या के 1/2, 1/3, 1/4 भागों का योग उस संख्या से 4 अधिक है। यानी कोई संख्या है उसी का हमने 1/2 निकाल लिया, यानी जब यक्स में 1/2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा x/2, है ना। उसी संख्या का 1/3 तो हो जाएगा x/3। उसी संख्या का 1/4 तो संख्या x है, x का अंश से गुणा होगा तो x/4 हो जाएगा। अब इन जब तीनों को जोड़ेंगे ना तो इन तीनों भागों का जब योग करेंगे तो उस संख्या से 4 अधिक हो जाएगा, और वो संख्या हमने क्या माना है? x। इस x से ये 4 ज्यादा है, इस x से ये 4 ज्यादा है, तो आप इधर 4 जोड़ दीजिए, क्योंकि इससे ये इधर वाला क्या था? 4 ज्यादा था, तो आपने इधर 4 जोड़ दिया, ये दोनों बराबर हो गए। बस सॉल्व कर लीजिए। 2, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 12। क्यों? क्योंकि 2 आगे मौजूद है, 2 को भूल जाते हैं। 3 चौक के 12, 12 इसका एलसीएम है। अतः इसे 12 बनाने के लिए 6 से गुणा तो ऊपर भी 6 से, इसे 12 बनाने के लिए 4 से गुणा तो ऊपर भी 4 से गुणा, इसे 12 बनाने के लिए 3 से गुणा तो ऊपर भी 3 से गुणा। तो ऊपर देखिए कितना हो गया? 6x, 4x, 3x, 6 4 10, 10 3 13x, 13x बटे सबका हर बराबर हो चुका है, कितना है? 12। 13x बटे 12 बराबर ये कितना हो जाएगा? x+4। अब 12 आएगा इधर गुणा कर लेगा दोनों से, है ना, तो हो जाएगा 12x प्लस 12 चौक 48, है ना। तो ये होगा 13x बराबर 12x प्लस ये 12 का x से गुणा 12x, और ये 12 का 4 से होगा 12 चौक 48। ये 12x इधर आएगा, घट जाएगा, तो 13x में से 12x घटेगा, यानी x बराबर 48। तो वह संख्या क्या थी? वह संख्या हमने माना था x थी, और उस x का मान कितना आ रहा है? 48 आ रहा है, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
ये देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है। इसमें कहा है x की घात 5 भागे x की घात 4 और पूरा ब्रैकेट लगा करके पूरे की घात कितना 3 भागे x की घात 2। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे x की घात 5 भागे x की घात 4। और जब भाग होता है तो आधार सेम होने पर घातें घट जाती हैं। तो यहाँ पर आधार x है, इसका भी आधार x है, यानी आधार सेम है, तो घातें घट जाएंगी। तो घातें घट करके कितना हो जाएंगी, x की घातें यहाँ 5 और 4 घट जाएगा, तो 5 से 4 गया 1, x की घात 1 पूरे की घात कितनी है 3 है ना, और भागे कितना x की घात 2। अब देखिए यहाँ पर 1 का इस 3 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x की घातें 3 भागे x की घातें 2। और आप जानते हो कि भाग होगा तो घातें घटती हैं, है ना, आधार सेम है, भाग करने पर घातें घट जाएंगी। तो कितना हो जाएगा, x की घात 3 से 2 घटा लिया 1, x की घात 1 यानी x की घात को x ही लिखा जाता है ना, x की घात ये भी क्या है 1 ही है। तो आपको ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। इसी तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना चौथा क्वेश्चन है। इसमें दिया है ब्रैकेट के अंदर 2 + 1, फिर ब्रैकेट के अंदर है 2 स्क्वायर प्लस 1, फिर तीसरे ब्रैकेट में है आपका 2 की घात 4 + 1, और उसके बाद है 2 की घात 8 + 1 का सरलीकृत मान क्या होगा। आपके पास ये ऑप्शन है, इसी में से कोई एक सही है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2 + 1 ये हो जाएगा कितना 3, है ना, और यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ 2 ब्रैकेट के बीच में गुणा होता है, तो ये गुणे हो गया। और 2 की घात 2 + 1 यानी 2 की घात 2 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, गुणे 2 की घात 4, 2 की घात 4 कितना होगा, 2 को 4 बार लिखो आप, गुणा कर लो, हो जाएगा कितना 16, 2 दूना 4, 4 चौके 16, है ना। तो कितना हो जाएगा 16 और ये +1 17 हो जाएगा, और गुणे फिर कितना हो जाएगा 2 की घात 8। देखिए 2 की घात 4 तक जाएंगे तो 16 होगा, है ना, 2 की घात 4 तक जाएंगे 16 होगा, फिर 2 की घात 4 तक जाएंगे क्योंकि 8 है ना, तो 216 और गुणे 16, 16 16 में 256 हो जाएगा, और ये वाला एक जुड़ जाएगा 257 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 257। इनका गुणा कर लेते हैं, छोटी संख्याएं हैं, तो ये 3 × 5 = 15, 15 का 17 से गुणा करेंगे तो देखिए 15 × 7 = 105 का 5 हो गया, हासिल हुआ 10, और 15 × 1 = 15, 10 25 हो गया। कितना हो जाएगा 25, है ना। तो ये हो गया 255, और यहाँ पर गुणे है कितना 257। अब देखिए ये क्या है, 256 से 1 कम है और ये 256 से 1 ज्यादा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 256 - 1, क्योंकि 256 - 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 255 ही होगा, और ये क्या है 256 + 1 है, 256 में 1 जोड़ देंगे 257 हो जाएगा। अब देखिए अगर ये a है और ये कौन है b है, तो यहाँ a - b का रूप दिख रहा है, और अगर ये a है तो ये क्या है +b, यानी a - b a + b का रूप दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा a - b a + b होता है a² और -b², तो a कौन है 256, तो हो जाएगा 256 का स्क्वायर -1, है ना, 256² -1², और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो 256² -1 आपको कहाँ दिख रहा है, आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो ऐसे ही इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज का हमारा वीडियो कैसा रहा आप कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगले दिन आप लोगों से एक और बेहतरीन क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।